प्रयागराज में महापर्व महाकुंभ जारी है। इसमें स्नान करने वालों की संख्या करोड़ों में है। संगम तट पर चल रहे महाकुंभ में स्नान करने का बड़ा ही आध्यात्मिक महत्व है। कहा जा रहा है कि ये पूर्ण महाकुंभ में 144 साल बाद आया है। ऐसे में हर सनातनी इस पवित्र घड़ी में गंगा स्नान करना चाहता है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ को 20 जनवरी को 8 दिन हो गए हैं। जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक इतने समय में करीब 8 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। इसके अलावा इस बार उम्मीद है कि इस बार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 40 से 50 करोड़ हो सकती है। लेकिन अब आपके भी मन में सवाल आता होगा कि आखिर इतनी भीड़ की गिनती होती कैसे है। तो इस वीडियो में आपके इसी सवाल का जवाब हम देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा और मैं हूं अर्पित मिश्रा। दरअसल जिस तरह से महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला जारी है, उस हिसाब से एक एक लोगों की गिनती बहुत कठिन काम है, क्योंकि लाखों करोड़ों की भीड़ को गिनना बेहद मुश्किल है। इसलिए इसकी गणना करने के लिए सांख्यिकीय तरीके का इस्तेमाल होता है। इस विधि का पहली बार इस्तेमाल साल 2013 के कुंभ में हुआ था। दरअसल सांख्यिकीय विधि के मुताबिक एक व्यक्ति को गंगा स्नान में भाग लेने के लिए करीब 0.25 मीटर की जगह चाहिए और उसे नहाने के लिए करीब 15 मिनट का समय लगेगा। सांख्यिकीय गणना के मुताबिक 1 घंटे में एक घाट पर अधिकतम 12,500 लोग स्नान कर सकते हैं और इस समय कुंभ में कुल 44 घाट बनाए गए हैं। वैसे इस विधि के अलावा इस बार के महाकुंभ में आने वाले लोगों की गिनती के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हो रहा है। श्रद्धालुओं की सटीक गिनती के लिए महाकुंभ में AI तकनीक वाले कैमरे लगाए गए हैं और इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर उतरने वाले श्रद्धालुओं की भी ट्रैकिंग की जा रही है। ये कैमरे महाकुंभ में आने वाले लोगों के चेहरे को स्कैन करते हैं और वहां मौजूद भीड़ के हिसाब से ये अनुमान लगाते हैं कि कितने घंटे में कितने लाख लोग मेला क्षेत्र पहुंचे। इस समय महाकुंभ मेला क्षेत्र में 1800 कैमरे लगाए गए हैं। AI के साथ साथ अधिकारियों द्वारा जमीनी आकलन के जरिए भी भीड़ की संख्या का पता लगाया जाता है। इसके अलावा महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती के लिए सरकार ने एक विशेष टीम तैयार की है, जिसे क्राउड असेसमेंट टीम नाम दिया गया है। ये टीम रियल टाइम बेसिस पर महाकुंभ में आने वाले लोगों की गिनती कर रही है और AI कैमरे की मदद से ये गिनती हो रही है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे डेंसिटी प्रति स्क्वायर मीटर को आंकते हैं और कुल एरिया के हिसाब से लोगों को कैलकुलेट करते हैं। प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत इस बारे में मीडिया से बताते हैं कि इस बार कुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं की गिनती के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सटीक गिनती के लिए इस बार AI से लैस कैमरे लगाए गए हैं। यह पहली बार है जब AI के जरिए श्रद्धालुओं की सटीक गिनती जानने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की गिनती के लिए AI लैस कैमरे हर मिनट में डेटा अपडेट करते हैं। ये सिस्टम सुबह 3 बजे से शाम 7 बजे तक पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। अब चूंकि मुख्य पर्वों पर स्नान काफी सुबह ही शुरू हो जाता है, इसलिए इन्हें उससे पहले ही एक्टिव कर दिया जाता है। वैसे ऐसा कह दिया जाए कि जो गिनती हुई वो बेहद सटीक है तो शायद गलत होगा। लोगों की गिनती का अनुमान ही लगाया जाता है, क्योंकि वास्तविक संख्या बता पाना अभी भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि तमाम यात्री अलग अलग जगहों पर जाते हैं और यहां तक कि अलग अलग घाटों पर भी जाते हैं। ऐसे में उनकी गिनती एक बार से ज्यादा नहीं हुई है ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक अनुमान के जरिए उस संख्या का पता लगाया जाता है कि कितने लोग एक दिन में स्नान किए। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती का इतिहास अगर देखें तो जानकारी के मुताबिक कुंभ में आने वाले यात्रियों की गणना का काम 19वीं सदी से ही शुरू हुआ था और अलग अलग समय पर श्रद्धालुओं की गिनती के अलग अलग तरीके अपनाए गए। साल 1882 के कुंभ में अंग्रेजों ने संगम आने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर बैरियर लगाकर
गिनती की थी। इसके अलावा रेलवे टिकट की बिक्री के आंकड़ों को भी आधार बनाकर कुल स्नान करने वालों की संख्या का आकलन किया गया था और उस वक्त करीब 10 लाख लोग मेले में पहुंचे थे। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए टीवी द्वापरा के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।